गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के समर्थन में आज चुनाव प्रचार करने के लिए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे और उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बब्बर के चुनाव प्रचार में जब सचिन पायलट पहुंचे तो किस तरीके से लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा और तमाम लोग सचिन पायलट को सुनने आए। क्या सचिन पायलट कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं। विधायक ऐसा होना चाहिए जो आपके दुख सुख में शामिल हो और ये जीतने के बाद दुगनी ताकत से आपके क्षेत्र की सेवा करेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देकर जा रहा हूँ। और यहाँ के लोग समझ लो, मंच पे बहुत नेता बैठे हैं। मैंने पूछा भी, मैंने मंच ये चुनाव का संचालन कैसे चल रहा है कि साहब यहाँ जो है सीट आरक्षित रहती है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आगे पीछे टिकट कोई मांगता है, कोई दिलवाता है। मैंने कहा सुन लो, 6 महीने पीछे विधानसभा के चुनाव में और सबकी रिपोर्ट का मैं भी देख रहा हूँ, जो राष्ट्रपति की मदद पूरे दम से नहीं करेगा 6 महीने बाद उसके नंबर कट जाएंगे और उसको फिर आगे मौका नहीं मिलने वाला। तो आपने सुना सचिन पायलट को कि वो कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और भाजपा की खामियां लोगों को बता रहे हैं। चाहे अग्निवीर की योजना हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दों पर वो अपनी बातें रख रहे हैं और बब्बर के लिए लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इस चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों की भीड़ पहुंची और लोग सचिन पायलट को सुनने के लिए आए, मंच पर राज बब्बर भी मौजूद रहे, कांग्रेस के तमाम वो नेता मौजूद रहे और किस तरीके से चुनाव प्रचार की अपील की, एक बार थोड़ा और सुनते हैं। अब देते हो तो पूरा छप्पर फाड़ के देते हो। आपने एमएलए, एमपी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सारा दे दिया और बदले में क्या मिला? नोटबंदी, जीएसटी, अग्निवीर। मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ये इस बात का चुनाव नहीं है कि राज बब्बर साहब संसद में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। इस बात का चुनाव नहीं है कि कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी। ये इस बात का चुनाव है कि हमारे देश में जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, क्या वो आगे सुरक्षित रहेगा। हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में देखो, वहां पर वोट डलते हैं। वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। वोट तो पाकिस्तान में भी डलते हैं, वोट तो रूस में भी डलते हैं, लेकिन कोई बोलता है कि रूस में लोकतंत्र मजबूत है या पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत है। इस देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो संस्थाएं हैं, यहाँ की न्यायपालिका, यहाँ की मीडिया, यहाँ का निर्वाचन आयोग वो मजबूत है। जवाबदेही तय करते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, हाथ पकड़ के किसी को खड़ा कर सकते हैं। संसद में 147 सांसदों को आप निलंबित कर दो, फिर कानून पारित कर दो। संस्थाएं कमजोर हो गई, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए। तो आपने सुना सचिन पायलट को कि किस तरीके से उन्होंने राज बब्बर के लिए चुनाव प्रचार किया और लोगों से वोटों की अपील की। हम आपको बता दें, मंच पर तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव भी मंच पर पहुंचे और पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा भी मंच पर नजर आए। तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें भी रखी, लेकिन जिस तरीके से वोटों की अपील की, तमाम लोग यहां पर पहुंचे। कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेता बड़े उत्साहित नजर आए। इसको लेकर के पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। आज का जो भीड़ का उत्साह था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सचिन पायलट जी का आदेश इस इलाके के लिए आ चुका है। ये इलाका पूरा आदेश इंतजार में था कि हमें आशीर्वाद दें सचिन पायलट और उस हिसाब से कार्य करें। आज सचिन पायलट जी ने, राज बब्बर जी ने और उनके साथी का अंजुली जी आए हुए थे, हमारे आदरणीय विपक्ष नेता राजस्थान से, तीनों ने मिलकर के कहा कि हमारा राजस्थान और हरियाणा एक है। इसलिए सबसे निवेदन किया कि एक एक वोट दे करके आपने राज बब्बर को संसद में पहुंचाना है और सभी ने हाथ खड़े करके संकल्प लिया। यहाँ हजारों की संख्या आप देख रहे हैं। सबके वोटों में कितना इजाफा कर गए आज अगर वो आए? आज उनके आने से ये समझो कि 52 से तो क्लियर हो गया हमारा। 52 से हमारा कैंडिडेट पार है। चलो आगे मैं बता रहा हूँ, रेवाड़ी से और आगे तक लोकसभा में हम अपने उम्मीदवार को आज की उत्साह देख करके पहुंचा चुके हैं।
तो आपने सुना पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा को। वहीं जब लोगों की राय हमने जानी तो लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जाहिर है युवाओं की फौज इस रैली में पहुंची, इस जनसभा के अंदर पहुंची सचिन पायलट को सुनने के लिए। लेकिन ये भीड़ वोटों में कितनी कन्वर्ट हो पाएगी ये पता चलेगा 4 जून को। लेकिन हम सुनते हैं जो युवा वहां पर पहुंचे वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, भारी बिल्कुल भारी बहुमत से पूरी बहुमत से जिताएंगे जी। जिताएंगे। कांग्रेस आएगी अब की बार सत्ता में। 100% जिताएंगे। क्यों आएगी भाई, क्यों ऐसी क्या वजह है? वजह बहुत है जी। कांग्रेस ने क्या नहीं किया, 10 साल चली गई बीजेपी की सरकार, क्या कर दिया जी? कुछ नहीं किया। अग्निपथ योजना आ गई 4 साल के लिए, मैं खुद ने छोड़ी है, तैयारी करता था मैं, मेरी 4:55 का टाइम था, मेरे कुछ नहीं हुआ। तो अग्निवीर से गुस्सा है आपको? और क्या जी, है पूरा है। 4 साल में क्या कर लेगा युवा, क्या कर लेगा बताओ। दिक्कत थी 4 साल की भी कर लेनी चाहिए थी। कैसे कर ले जी? उसके आने के बाद क्या गारंटी दे रहे हो? क्या गारंटी है? पेंशन भी नहीं है जी। आपको क्या डर सता रहा है? ब्याह शादी नहीं होगा या रोजगार नहीं रहेगा? जी आप ब्याह शादी हो जाएगा 4 साल की मान लो, फिर उसके बाद क्या खुआएंगे? तो कह रहे मैंने युवाओं के लिए बहुत कुछ करा, वो तो कह रहा क्या किया है? कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी नहीं किया। क्या कर दिया जी? कुछ भी नहीं किया जी युवाओं के लिए, तो पूछो मत। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 20 साल उम्र है। मैंने साल उम्र है। इस बच्चे की गुस्सा कहीं ना कहीं, जिस तरीके से बच्चे को हमने सुना है कि अग्निवीर योजना को लेकर के जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट आगे बड़े राजी हो रहे हो? नहीं, सचिन पायलट नहीं, अपने कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार है सभी आए, सभी से राजी है। तो सचिन पायलट की अपील हाँ बिल्कुल, सचिन पायलट की अपील सब जगह पहुंची है, पूरे इलाके में पहुंची है। ऐसा तो नहीं बिरादरी देख करके वोट कर रहे हो? बिरादरी की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है, पूरा इलाका है, बिरादरी तो बाद की बात है। अच्छा, पहले तो इलाका आ रहा है। राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया हाँ जी है। बिल्कुल, बहुत मजबूत उम्मीदवार बना है। ये अभिनेता अलग है, तो स्टार प्रचारक की बात अलग है, लेकिन जो मुद्दे हैं अभी, महंगाई का मुद्दा है, आप साफ साफ देख सकते हो 10 साल पहले क्या थी और अभी हालत कहाँ पहुंच चुकी है। सारी महंगाई दुगनी हो चुकी है लगभग। दूसरा युवाओं का मुद्दा है, कितनी बेरोजगारी बढ़ती है। मैं खुद हूँ, पिछले कोरोना से लेके अब तक हरियाणा सरकार में भी, पिछले सरकार में जरूर लगे हुए कुछ 2014 से 19, लेकिन पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। मंदिर करोगे मोदी ने, बताओ ना आप। क्या नहीं करा? 370 राम मंदिर, इसके अलावा तीसरा बताओ। मैंने आर्मी तैयारी करी 5 साल तक लगातार मेहनत करी, लेकिन उसके बाद सर मेरा फिजिकल हो गया था, मेडिकल हो गया, लेकिन मेरा जो टेस्ट था वो कैंसिल कर दिया। ये मोदी राजा जब था ना सर, 6 साल से कांग्रेस थी तब कुछ नहीं हुआ, अभी होगा क्या? मेरे साथ का भाई है जो फिलहाल ड्यूटी कर रहा है इसमें अग्निवीर में, बोल रहा है बहुत ज्यादा भेदभाव है, जो परमानेंट फौजी है और हम हैं तो बहुत ज्यादा भेदभाव है। सर 100% मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि 100% गेम प्लान बदलेगा। सचिन पायलट जो आए हैं ना, बहुत बड़े अच्छे हमारे नेता है, 36 बिरादरी के नेता है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 100% पूरा गेम चेंज होगा। बब्बर के चुनाव पे कुछ, बब्बर के चुनाव पे बहुत भयंकर पंगा हो गया। बब्बर बहुत लंबा बब्बर बन गया है, ये मान लेना आप, और बीजेपी वाले को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से विजय वाले राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन, अब बब्बर इनसे डबल हो गया है। बहुत ही अच्छी रैली रही और अब की बार राज बब्बर बिल्कुल गब्बर बन के जाएंगे यहाँ से, और राव इंद्रजीत की बुरी हार होगी। ये जो चुनाव है इसमें राज बब्बर साहब पूर्ण रूप से सफल होंगे और निश्चित रूप से राव इंद्रजीत सिंह की हार होगी, क्योंकि 20 साल से लोग उनसे पीछा छुटवाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में नहीं आते, कोई संवादशीलता नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई विकास कार्य नहीं। ऐसे मत बोलो, आपके इलाके के नेता है, राजा है, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, वो राजा की छवि से बाहर आए ना, तो ही तो वो पब्लिक का काम करते ना। पब्लिक के तो कर ही रहे हैं हाँ, आपके तो उनकी जो राजा की छवि और उनका जो अहंकार और जो पब्लिक से दूरी बनाई, यही तो सब हार के कारण बनेंगे। आप ही लोगों ने जिता है ना, तो कहीं ना कहीं तो लोकप्रियता तो है ही। आपके यहाँ एम्स लेकर के आए, इतने देखा होगा NH 11 रोड कितना बढ़िया बना है, सारा बाईपास, सारी सड़कें, वो तो बता रहे हैं। मनोहर जी, एम्स तो जनता के संघर्ष की जीत है, उनका उसमें कोई योगदान नहीं, वो तो जबरदस्ती श्रेय लेना चाहते हैं। बहरहाल सचिन पायलट ने अपनी ओर से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के लिए वोट मांगे और चुनाव प्रचार किया, लेकिन अब ये प्रचार कितना लोगों में असर कर पाएगा ये अभी देखना होगा, क्योंकि 25 मई को मतदान है और 4 जून को परिणाम आएंगे। लोगों की निगाह उस पर टिकी हुई है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता देते हैं, गुरुग्राम लोकसभा सीट के बाद राज बब्बर और कद्दावर नेता अहीरवाल के, जिनको भाजपा ने
अपना प्रत्याशी बनाया है। राव इंद्रजीत सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। ऐसे में राज बब्बर के लिए कई सारी चुनौतियां हैं। किस तरीके से वो राव इंद्रजीत को मात दे पाएंगे ये अभी देखना होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।